तवानाई तंसीबात पर हमले न करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीका 5 दिन तक ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमला नहीं करेगा। ईरानी सदर ने मीडिया से गुफ्तगू में इशारा दिया कि इजराइल भी तवानाई तंसीबात पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान ने मुज़ाकरात के लिए खुद राब्ता किया था। ईरान बेसब्री से डील करना चाहता है। अमरीका भी तनाज़ात के हल के लिए पुरअज़म है। ट्रंप के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 10% कमी रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राबता। वज़ीर-ए-आज़म ने ईद उल फितर और नौरोज़ की मुबारकबाद पेश की। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। ईरानी सदर ने पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान की क़यादत की सिफाती कोशिशों से आगाह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ईरानी क़यादत को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म की यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम को दिली मुबारकबाद पेश। इत्तेहाद व तरक्की के अज़्म का यादा। सदर ने कहा, यौम पाकिस्तान याद दिलाता है कि कौमी अज़्म को हकीकत का रूप देने के लिए इत्तेहाद सबसे अहम है। हमने अपनी दिफाई सलाहियत को नाकाबिले तस्खीर बनाया, जोहरी सलाहियत हासिल की, मौक़े हक में दुश्मन की जहरियत का बेखौफ होकर मुकाबला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में 23 मार्च के दिन को जनूबी एशिया की तारीख में अहम संग मील करार दिया। कहा, चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर डाल दिया है। मुस्बत इक़्तिसादी अशारिये दुरुस्त समत का सबूत है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को दंदान शिकन जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर अफसरान और दलेर जवानों को भी सलाम है। सदर शी जिनपिंग की जानिब से सदर और वज़ीर-ए-आज़म को यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम ने कौमी खुदमुख्तारी, आज़ादी, इलाकाई सालमियत और कौमी वक़ार का साबित कदमी से दिफा किया। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के फ़रोग़ को बड़ी अहमियत देते हैं। मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान की 86वीं यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान अपने जमहूरी इदारों को मजबूत और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म है। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान हर दम चौकस और साबित कदम है। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 23 मार्च ईमान, उम्मीद और इस्तकामत से भरपूर कौमी अज़्म की बेहतरीन अक्कासी करता है। पाकिस्तान जमहूरियत के साए तले मुसलसल तरक्की की राह पर गामज़न है। मुल्क को दरपेश दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग जारी है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रहा है। कौमी दिन ऐसे वक्त में मना रहे हैं जब हमारा ख़ित्ता तनाज़ात की लपेट में है। ख़ित्ते में जारी कशीदगी के मुआशी और सियासी असरात हम पर भी मुरतब हुए हैं। आज पाकिस्तान की तारीख का अहम दिन है। हम अपने शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का यौम पाकिस्तान के मौके पर खुसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तान जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। हुकूमत की किफ़ायत शुआरी पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। पाक फ़ौज दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने अपने पैगाम में कहा कि आज यौम पाकिस्तान पर पूरी कौम बानी पाकिस्तान, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, मुफ़क्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल और बानियान पाकिस्तान की शुक्रगुजार है, जिन्होंने मुसलमानान हिंद के लिए एक अलग मुमलिकत के ख्वाब को हकीकत में बदला। कलमे के नाम पर कायम होने वाली ये मुमलिकत इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगी।
यौम पाकिस्तान के मौके पर मज़ार इकबाल पर गार्ड से तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने शानदार मार्च पास्ट किया। तकरीब के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने मज़ार इकबाल की सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार अक़ायद पर हाज़िरी दी। सिंध काबीना के अरकान भी वज़ीर आला सिंध के हमरा थे। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने मज़ार अक़ायद पर फूल रखे और फातिहा खानी की। दोनों ने मेहमानों की किताबों में तासुरात भी दर्ज किए। दोहा मुआहदे के बाद तालिबान के खिलाफ वर्जियों ने अफगानिस्तान को अदम इस्तेहकाम और खत्ते के लिए खतरा बना दिया। तालिबान ने मुज़ाकरात के बजाय ताकत का रास्ता इख्तियार किया और काबुल पर कब्जा कर लिया। ज़िल्म खलीलजाद की तालिबान को काबिल एतमाद ज़ाहिर करने की कोशिशें हक़ाइक़ के बरक्स करार। फेयर ऑब्जर्वर के मुताबिक खलीलजाद की सिफारती हिकमत अमली और बयानिया ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत ना रख सका। तालिबान ने शिद्दत पसंद ग्रोहों को रोकने के बजाय उन्हें जगह दी। दोहा मुआहिदा मौसर अमल दरामद ना होने के बायस नाकाम रहा। इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक वादे मौसर साबित ना हो सके। तालिबान की पॉलिसियों और गलत अंदाजों ने खत्ते में अदम इस्तेहकाम को बढ़ावा दिया। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के फैसले के तसलसल में वज़ीर आज़म का एक और अहम फैसला। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। इत्तलाक फिलफौर होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर किसी भी सरकारी महकमे की गाड़ी में हाई ऑक्टेन ईंधन का इस्तेमाल नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपने ज़ाती जेब से इस्तेमाल कर सकता है। पेट्रोल की कीमत में 200 रुपये बढ़ा दिए गए। 334 रुपये लीटर मिलने वाला हाई ऑक्टेन पेट्रोल अब 534 रुपये लीटर मिलेगा। है कि हम अपनी जब जायज़ डिमांड्स पेश करेंगे तो एक जमहूरी हुकूमत जो वफाक में है वो सूबा सिंध को अपने हुकूक देगी। आज हमें इत्तेहाद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खत्ते में कशीदगी की वजह से अवाम को पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार अक़ायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुस्लिम ममालिक को चाहिए जंग का माहौल जल्द अज जल्द ख़त्म करें। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फ़ौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है। दुश्मन हमें मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने पैगाम में कहा कि आज के दिन हमें पाकिस्तान को दुनिया में बावकार मकाम दिलाने का अहद करना होगा। यौम पाकिस्तान पर वतन अजीज़ को बानियाने पाकिस्तान के तस्वुरात के मुताबिक ढालने के अज़म का इरादा करना होगा। आज से 14 साल बाद 2040 आने वाला है। मिल के हम आज से तैयारी करते हैं कि हम पाकिस्तान को उसकी ख्वाबों की ताबीर देंगे और यही आज का पैगाम है। हाँ, मेरा किरदार तामीरी होगा और मैं इस सूबे का गवर्नर हूँ तो मैं अपने सूबों को तरक्की दिलाने में अपना सारा किरदार अदा करूँगा। बानी की रिहाई हुकूमत का नहीं अदालतों का काम है। अगर अदालत बानी को बेगुनाह समझे तो मुआफ़ कर दे। हम अदालती मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मज़ार अक़ायद पर गुफ्तगू। कहा हमारा काम इक़्तिदार की सियासत है, इक़्तिदार की नहीं। मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक बानी पाकिस्तान की जमात से है। नवाज शरीफ की सियासत पाकिस्तान को मजबूत करने की सियासत है, खुद को आइन से मावरा नहीं समझता।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।